Go. नमस्कार। उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, हम उज्जवल भारत न्यूज अब लेकर आ रहा है स्वस्थ भारत संकल्पना योग के साथ। भारत के प्रधानमंत्री श्री की एक बड़ी संकल्पना थी विश्व में योग को प्रसारित करना, और उन्होंने ये साबित कर दिया विश्व योग दिवस मनाकर। नर में ही नारायण है, ऐसा बहुत से ऋषियों ने कहा है। जब योग हमारा अंग है, जब योग हमारा आध्यात्म है, जब योग हमारे श्वास से जुड़ा है, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में अगर योग को लिया जाए तो तालीम और शिक्षा के माध्यम से रोग मुक्त भारत हो सकता है। भारतवर्ष में प्रथम बार प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी और विश्व योग दिन घोषित किया था। आज हम योग शिक्षक तनुजा जी के साथ हमारी उज्जवल भारत न्यूज की टीम की ओर से तनुजा जी को प्रस्तुत करते हैं योग शिक्षक के तौर पर। अब उज्जवल भारत पर हर हफ्ते योग शिक्षक की श्रृंखला आ रही है। तनुजा जी सभी योग के साथ योग शिक्षक जुड़ने का माध्यम उज्जवल भारत न्यूज, और इस माध्यम से आप योग, आसन, श्वसन, प्राणायाम और सभी प्रकार की कसरत आप जानेंगे। और पहली बार भारत को रोग मुक्त करने का उज्जवल भारत न्यूज का तनुजा जी के साथ ये प्रयास। आइए सभी दर्शकों से इस मुहिम में जुड़ने का नम्र निवेदन है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए योग का विशेष एपिसोड। नमस्कार, मैं तनुजा, योग शिक्षक पतंजलि योग समिति की ओर से, और उज्जवल भारत देश के प्रखर आवाज न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। उज्जवल भारत न्यूज़ के द्वारा एक अच्छी पहल हो रही है। आदरणीय सीमा जी ने ये बहुत ही अच्छी एक पहल की है। हर हफ्ते हम ऐसे ही आपके सामने उपस्थित होंगे और योगिक क्रियाओं के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, और रोगानुसार भी हम योग का लाभ भी बताएंगे। तो आज हमारा पहला एपिसोड है ये, और पहले सत्र में ही हम जानेंगे आज की कैसे यौगिक अभ्यासों को प्रारंभ करें और कैसे क्रियाओं से प्रारंभ करना चाहिए। तो मैं प्रैक्टिकल अभ्यासों के साथ साथ आपसे बात भी करती जाऊंगी। तो सबसे पहले तो हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम, जैसे कि हमारा ये पहला एपिसोड है और फर्स्ट टाइम जब हम योग करते हैं तो हमारा जो शरीर है उसमें थोड़ा लचीलापन होना चाहिए, हमारे हाथ और पैर अच्छे से मूवमेंट्स हो सके। तो उसके लिए हमें अपने शरीर को तैयार करना है। तो उसके लिए हम आज अभ्यास करेंगे सूक्ष्म व्यायामों से। आपको सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन। सिद्धासन आप ऐसे बैठ सकते हैं, ये सब हर कोई इस स्थिति में बैठ सकता है। सिद्धासन ये प्रक्रिया है सिद्धासन में बैठने की, इसमें हर कोई व्यक्ति बैठ सकता है, और जो पद्मासन में बैठ सके तो पद्मासन में भी बैठे इस प्रकार से। तो ऐसे पद्मासन में बैठ के आपको कुछ सूक्ष्म व्यायाम। हाथों के सूक्ष्म व्यायाम। हाथों की उंगलियों को मुट्ठी खोल बंद। उसके बाद अगला अभ्यास, उंगलियां अंगूठों को अंदर बाहर की ओर, पूरे पंजे को ऊपर नीचे, एक एक क्रिया श्वास प्रश्वास के साथ करते जाएंगे। मुट्ठी को गोल गोल घुमाएं, रोटेट करें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में। हाथों को कंधों पे श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ। साइड में भी ऐसे ही करेंगे। लंबी गहरी श्वास प्रश्वास के साथ सारे अभ्यास करें। कोहनियों को सामने मिलाते हुए पूरा रोटेट करें, आगे से पीछे, पीछे से आगे की ओर। कमर बिल्कुल सीधी रहे, गर्दन बिल्कुल सीधी। कंधों को रोटेट करेंगे आगे से पीछे की ओर और पीछे से आगे की ओर, दोनों दिशाओं में। फिर गर्दन की एक्सरसाइज, सारे सूक्ष्म व्यायाम आराम आराम से करते जाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ गए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार से फिर बाईं ओर दाईं ओर दोनों तरफ, लेफ्ट देन राइट।
हर एक क्रिया को 2 से 3 बार दोहराना, नेक रोटेशन, ग्रीवाचालन भी कहते हैं इसे। पर जिनको सर्वाइकल की समस्या हो वे प्रयत्न करें कि सिर को आगे ना झुकाए, आगे की तरफ सिर को नहीं झुकाना। रोटेशन करते समय ध्यान रखें कि पीछे की ओर साइड में झुकाए पर आगे की ओर ना झुकाए। ये पूरी नेक को रोटेट करेंगे, दोनों तरफ से, दोनों दिशाओं से। राइट से लेफ़्ट साइड गए, देन लेफ़्ट से वापस राइट साइड। ऐसे ये नेक रोटेशन का अभ्यास। फिर दोनों हाथों को परस्पर लॉक करके ऊपर की तरफ खींचे, श्वास छोड़ते हुए साइड में, वापस श्वास करते हुए ऊपर, श्वास छोड़े, देन अपोजिट। इसी प्रकार से 2-3 बार इस व्यायाम को दोहराए। एक एक क्रिया के साथ श्वास बहुत ही ज़रूरी है। श्वास प्रश्वास निरंतर चले। उसके बाद श्वास को भीतर भरते हुए सिर पर दबाव दें। उसी प्रकार दूसरी तरफ। फिर दोनों हाथों को सामने की ओर, पीछे से भी दबाव देंगे। फिर नीचे चिन से ऊपर की तरफ दोनों हाथों को सामने मिलाए, अंगूठों को भी मिलाए और श्वास भरते हुए सामने की तरफ खींचे, श्वास छोड़ते हुए वापस। कोहनियाँ बिल्कुल सीधी हो जाएगी। सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। अब पैरों के सूक्ष्म व्यायाम। इस प्रकार पैरों को, एक एक पैरों को चला लेंगे, दोनों पैर एक साथ। एक एक श्वास के साथ अभ्यास करते जाएं। उंगलियां अंगूठों को अंदर बाहर, ये सारी सूक्ष्म क्रियाएं चल रही है। जो नए योगी हैं, नए योग साधक, उनको शुरुआत इस प्रकार करनी है। पहले सूक्ष्म व्यायाम से लेकर फिर धीरे धीरे अपने आप को आसनों के लिए तैयार करना। ऐसे दोनों पैरों से भी एक साथ। सारे जॉइंट्स के लिए ये व्यायाम हो रहा है। पैरों से लेकर हाथों के भी, सभी जॉइंट्स के लिए हमने सूक्ष्म क्रियाएं की। योग के लिए निश्चित करें कि जब भी आपको योग करने, प्राणायाम करना है, तो उसके पहले आप कम से कम 4 घंटे पूर्व भोजन कर लें। भोजन के 4 घंटे बाद ही आप अभ्यास कर सकते हैं। और सुबह सुबह करें तो पेट साफ हो जाए सुबह, उसके पश्चात करें। बहुत आसानी से, आराम से आप सुबह योग का अभ्यास कर सकते हैं और इसके लाभ भी अधिक होंगे। तो आज हम ये सीख रहे हैं सूक्ष्म व्यायाम। दोनों पैरों को अंदर लेकर ये बटरफ्लाई का अभ्यास। देखने में बहुत सारी सूक्ष्म क्रियाएं हैं, पर इसके विशेष लाभ हैं। तो ऐसे कुछ सूक्ष्म व्यायामों के अभ्यास हाथ के और पैरों के, तो ऐसे हर रोज़ आप करें तो आपके हाथ पैर के जो स्नायु है, मसल्स है, वो थोड़े ढीले हो जाएंगे और उसके पश्चात आप आसनों का अभ्यास बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो शुरुआत सूक्ष्म व्यायाम से करें और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते हुए फिर आसन प्राणायाम का अभ्यास भी हम सीखेंगे। और ये छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक ये अभ्यासों को कर सकते हैं। तो बस 1 वीक तक आप इन्हीं अभ्यासों को दोहराते रहे। अगले सप्ताह हम मिलेंगे कुछ और अभ्यासों के साथ। तब तक इन्हीं अभ्यासों को आप करते रहे। आप सभी का बहुत धन्यवाद। अस्तु।